अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आबिद इस्माइल मार्केट एनालिसिस के साथ हाजिर है। अगेन आज हमने एक वॉलेटाइल सेशन देखा, जिस तरह मैंने आपको बोला कल भी बताया था कल की वीडियो में कि जब ये सीपीआर बहुत नैरो हो रहा हो तो हम उसमें वॉलेटिलिटी देख सकते हैं। अपसाइड और डाउन साइड दोनों साइड पे हम वॉलेटिलिटी दे सकते हैं। तो ये आप मैं थोड़ा सा जूम इन करके आपको बता दूं, ये भी एक डोजी ही कहलाएगा। ठीक है, इसको हम हैमर डोजी भी कह सकते हैं। ये वाला जो है ये एक डोजी फॉर्म हुआ है और वॉलेटिलिटी आपने देखी आज भी मार्केट में कितनी रही। अगर हम देखें तो हाई किया 40,986 का, 41,000 का जो था वो लेवल बड़ा क्रूशल था, उसको मार्केट ने ब्रेक नहीं किया अभी तक। ये वाला लेवल हम देखें तो अभी भी जो है 41,000 का लेवल जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अपने आप को साबित कर रहा है। इधर 41,000 पे जो है बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अच्छा, और अगर हम आज इसके ये तो जैसे होते डोजी फॉर्म हुआ है और क्लोजिंग जो है, चलें इसकी क्लोजिंग देख लेते हैं। इसका लोअर बैंड था 40,700, तो इसी के ऊपर है ये। और इंट्राडे में देखें तो ये 40,400 यहाँ पे इसका लो किया और उसके बाद इसने अपसाइड मूवमेंट दिखाई यहाँ पे 40,500 के अराउंड। ये जो इसका लेवल था 40,500, यहाँ से देखें अपसाइड एकदम यहाँ से देखें बायर जो एक्टिवेट हुए और मार्केट को जो है तकरीबन 40,900 के अराउंड ले गए। फिर वहां से हमने 40,900 जैसा हम पहले भी रिजेक्शन देखते आए, तो यहाँ पे हमने रिजेक्शन विटनेस की। तो अभी इस वक्त तो कोई बुलिश कैंडल फॉर्म नहीं हुई है। और वॉल्यूम भी देखें तो वॉल्यूम आज कल के मुकाबले में वॉल्यूम जो आज अच्छे जनरेट हुए हैं। तकरीबन 115 मिलियन का वॉल्यूम जनरेट हुआ है। आरएसआई जो है वो 49 पर 4950 के अराउंड समझ लेना, ओवरबॉट है ना ओवरसोल्ड है। इसी तरह उसकी वजह यही है कि अब आरएसआई भी शो कर रहा है साइडवेज और ये भी इंडेक्स भी साइडवेज शो कर रहा है। तो चलिए आइए हम इसको इस तरह से देखते हैं। ऑन शॉर्ट ग्राफ में अगर हम देखें आवली चार्ट में हमको क्या पिक्चर नजर आ रही है, इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लें। ठीक है, तो अभी देखें हमको ये पिक्चर नजर आ रही है कि यहाँ पे भी एक यहाँ पे देखें ना आवली में यहाँ रिजेक्शन विटनेस की हमने, उसके बाद ये मार्केट ने ये लेवल रिटेस्ट नहीं किया दोबारा। ये था इसका हाई क्या था 40,986 का, इसका जो है हमने अच्छा यहाँ पर भी देखें थोड़ा सा जूम इन करके आपको मैं बता दूं। यहाँ पे भी देखें डोजी फॉर्म हुआ, यहाँ पे फिर डोजी। अब आप देखें मार्केट में कोई बुलिश कैंडल, एक तो ये गैप ओपनिंग हुई यहाँ से, यहाँ पे देखें गैप ओपनिंग हुई, फिर ये नीचे मार्केट वापस रिटेस्ट किया 40,500 के करीब 600 के करीब। फिर इसके बाद जो है अगेन अपवर्ड मूवमेंट दिखाई है। तो ये शो करता है यहाँ पे ये बेरिश सिग्नल दे रहा है यहाँ पे। ये जो इन्वर्टेड हैमर कह रहे हैं या शूटिंग स्टार कह लें, तो ये एक बेरिश सिग्नल दे रहा था। इसके बाद जो है जाहिर सी बात है मार्केट यहाँ से बेरिश हुई और फिर यहाँ से अपवर्ड मूवमेंट दिखाई। फिर अगेन जो मैं आपको पहले ही कहता रहा हूँ कि 3 वाइट सोल्जर जो है, इसके बाद फिर उसकी मजीद कंफर्मेशन जरूरी है, तो उसको कंफर्म किया एक नेगेटिव कैंडल ने और इसके बाद एक डोजी फॉर्म हुआ है। अच्छा, यही डोजी आप देखें डेली पे भी फॉर्म हुआ है। मैं थोड़ा सा जूम इन करके बता दूं, देखें इसको थोड़ा सा अगर हम बड़ा करें, ये देखें यही डोजी, इसी तरह का डोजी जो है पिन बार टाइप का समझ लें या स्पिनिंग टॉप कह लें, ये इसमें जो है डेली में और आवरली में दोनों में फॉर्म हुआ है। अच्छा, वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम डिक्रीज हुए, यहाँ पर भी देखें, यहाँ पे भी सेलिंग आई, अपसाइड पे गई मार्केट, यहाँ पे भी सेलिंग आई। ठीक है, यहाँ पे मार्केट जो है यहाँ पे साइडवेज हो गई, लेकिन वॉल्यूम देखें 13 मिलियन के यहाँ दोनों पे वॉल्यूम जनरेट हुए। तो अभी इस वक्त जो है मार्केट साइडवेज ही है, थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए। अप साइड पे जो है आपने सेल करना है। स्पेसिफिक स्टॉक जो है जिनमें कोई न्यूज है या कोई यील्ड अच्छी है उनकी, या पी रेशियो बहुत कम पे आ गया, तो उस पर आप फोकस कर सकते हैं। उनमें इंडिविजुअली जो है आप मूवमेंट अपसाइड की देख सकते हैं। जैसे कि निशात मिल है, मैंने पहले भी इसका बताया था कि बहुत पी रेशियो बहुत कम है इसका। और सेरले का भी देखें तो पूरी वर्ल्ड की जो फार्मास्यूटिकल है उसके भी इससे कम है। इंशाल्लाह अगर मुझे मौका मिला तो मैं शेयर करूंगा सेरले का एक वीडियो बनाऊंगा सेरले के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे अगर प्राइस सेक्शन से आज देखते हैं, कल तुमने मूविंग एवरेज भी देखा था, आपको बताया था 20 पे और 20 और 50 एमए सिंपल मूविंग एवरेज या मूविंग एवरेज कह लें। 50 और 20 इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है और इनका क्रॉस ओवर जो है वो गोल्डन क्रॉस ओवर कराता है, वेदर इट्स ऑन अप साइड और डाउन साइड।
शॉर्ट वालों के लिए डाउन साइड पे अगर क्रॉस ओवर होता है यानी 20 मूविंग एवरेज 50 को अब ऊपर से नीचे क्रॉस करता है तो शॉर्ट वालों के लिए बहुत गोल्डन होता है, वो वहां पे शॉर्ट कर सकते हैं और नीचे पे काफी अच्छा इनको वहां से गेन मिल सकता है। इस तरह अपसाइड के लिए अगर 20 नीचे से होता हुआ ऊपर 50 को क्रॉस करता है तो ये गोल्डन क्रॉस कहलाता है और यहाँ से भी अपवर्ड मूवमेंट अच्छी खासी यहाँ पे रैली बनते हुए हम देख सकते हैं। तो आइए इसको हम अभी प्राइस एक्शन के हिसाब से देखते हैं। एक तो पहले हम ये जिस तरह हम आवली चार्ट कर रहे हैं क्योंकि डेली पे तो ये डोजी फॉर्म हुआ है। अच्छा, यहाँ पे कुछ हिलजुल नजर आई है तो अब यहाँ पे हम इसको लेते हैं ये वाला प्राइस एक्शन, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन आई थी, फिर इसको ये इसका ब्रेकआउट मिला था तो ये हम ये वाला लेवल ले लेंगे रिजेक्शन वाला जो है, ठीक है। और यहाँ पे फिर दोबारा रिजेक्शन आया और मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट दिखाई है, ठीक है। तो अभी इस वक्त देखें तो यही प्राइस एक्शन के हिसाब से सपोर्ट लेवल जो है वो यही लेवल बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम देखें तो आने वाले दिनों में आवली चार्ट के हिसाब से ये अगर ये सबसे पहले तो सीपीआर की मदद से आप देखेंगे, सीपीआर अगर 40,700 से नीचे कोई कैंडल बेरिश कैंडल, आज के दिन भी यहाँ पे बेरिश कैंडल विक बनी है, कोई बेरिश कैंडल नीचे फॉर्म होती है तो फिर अगेन हम ये वाला लेवल 40,400 दोबारा रिटेस्ट होते हुए देख सकते हैं। इसी तरह ये वाला लेवल जो है 39, ये वाला मैं आपको यहाँ पे भी प्राइस सेक्शन के हिसाब से इसको भी ले लेते हैं। छोटे छोटे लेवल है क्योंकि आवली चार्ट पर है, अगर इसको भी ब्रीच करता है 40,400 को तो नेक्स्ट लेवल जो होगा सपोर्ट का वो 40,000 के अराउंड होगा। तो ये लेवल्स हैं, इस पे जो आप फोकस कर सकते हैं फॉर डाउन साइड। यहाँ कहीं पे भी इंडेक्स ये अपने आप को ऑनर कर सकता है। तो इससे भी नीचे वो वही आप जो है ले सकते हैं, जैसे ये वाला लेवल है 39,400, ये भी रिटेस्ट हो सकता है, ये भी प्राइस एक्शन के हिसाब से है, ठीक है ना। ये वाला अगर ले लें, हाँ 39,400 39,500 के अराउंड ये भी रिटेस्ट हो सकता है। लेकिन अभी फिलहाल जो है ये इस वक्त स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है साबित हो रहा है ये वाला एरिया 40,400 वाला। तो अगर इसको ब्रीच करता है तो फिर नेक्स्ट लेवल जो होगा, मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बना देता हूँ ताकि आपके रिकॉर्ड के लिए हो जाए ये, ठीक है। ये वाला यहाँ से लेंगे हम आवली पे, एक ये सपोर्ट है, इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ, जो हमारा कस्टमाइज सपोर्ट का कलर है वो मैं यहाँ पे इसको कलर दे देता हूँ, ठीक है। और इसके बाद जो है वो नेक्स्ट सपोर्ट होगी, ठीक है ना, आफ्टर ब्रीचिंग 3 ऑफ देम ना, ये 3 लेवल जो दिए हुए 3 सपोर्ट जो है सीपीआर की, उसके बाद का मैं आपको ये लेवल बता रहा हूँ 40,662 से लेके 40,041 तक, ठीक है। ये लेवल्स हमारे पास आ गए, इसको मैं अब ये रिमूव कर दूं ताकि आपको लेवल्स आपको क्लियर नजर आ जाए अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, ठीक है। ये लेवल हमारे पास आ गए। तो अभी मजीद अपसाइड के लिए मैंने आपको जैसे ही कहा था, पहले भी कहा था कि 40,900 का लेवल है ये वाला, ठीक है। यहाँ पे इंट्राडे में रिटेस्ट हुआ था, रिजेक्शन देखिए, ये वाला 40,900 का लेवल है, इसके ऊपर सस्टेन करना बहुत जरूरी है। 40,900, 41,000 या ये भी ले लें जहाँ से रिजेक्शन देखी थी 41,100 समझ लें, इसके ऊपर अच्छे वॉल्यूम और अच्छे हैवी मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ, अच्छी बुलिश कैंडल के साथ सस्टेन करना जरूरी है। अच्छा, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी देखें तो इतनी मार्केट वॉलेटाइल है कि सिर्फ 30 बिलियन रुपीस का इंक्रीज हमने देखा है, ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ। कुछ ज्यादातर जो स्टॉक जो थे वो छोटे ही थे, जिनमें सिनर्जी है, एफएफएल है, ये सब छोटे छोटे स्टॉक है। इनमें हमने ब्लू चिप में बहुत कम ही काम देखा जो जिसमें हमने अच्छे वॉल्यूम बनते हुए देखे हो। तो इस वक्त जो सिनेरियो जो बन रहा है वो डाउन साइड का ही बता रहा है इस वक्त ना, क्योंकि देखें अप साइड पे देखें कितना कम, हालांकि मार्केट वैसे ही डिस्काउंटेड है, इस पे भी यहाँ पे आप देखें यहाँ पे 41,000 पे सेलिंग आ रही है। अच्छा, कल भी मैंने आपको बताया था कि मूविंग एवरेज 200 जो है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, एमए मूविंग एवरेज यहाँ ले लेते हैं पहले, ठीक है। ये तो मैं आवली चार्ट बता रहा हूँ
कल मैंने आपको मूविंग एवरेज 200 का बताया था, तो वो उसके हिसाब से देखें तो मार्केट कंसिस्टेंटली लोअर हाई करती हुई नीचे ही आ रही है, उसका सफर जो है वो नीचे की ही तरफ जा रहा है। तो अभी कोई ऐसी कोई इंडिकेशन अभी सामने नहीं आ रही है, ठीक है। अच्छा, अभी आज के दिन भी देखें तो यहाँ पे, अच्छा ये एक समझे, ये भी एक तरह से ट्रेंड लाइन को रिप्रेजेंट करता है। MA9 कर लें, MA10, MA8, या आप तीनों अपने हिसाब से आप प्लॉट कर सकते हैं। तीनों के जो है ये आपको इंडिकेट करता है। अब यहाँ पे एक इंडिकेशन यहाँ पे मिल रही है कि नीचे की साइड से, इसका भी मैं आपको बता दूं, ये एक तरह से ये ट्रेंड लाइन ही कह लें, ठीक है। ये मूविंग एवरेज की एक ट्रेंड लाइन है। देखिए आज भी यहाँ पे आवाली चार्ट पे ये नीचे की तरफ सपोर्ट किया, फिर अब मार्केट यहाँ पे अपसाइड गई, तो फिर इसने यहाँ पे ये फिर सपोर्ट लिया है, जो कि 40,700 के अराउंड बन रहा था, यहाँ पे फिर सपोर्ट लिया है। तो यहाँ पे भी पहले तो इसको ब्रीच कर दिया। यहाँ पे ये हमने देखा 9 जून को एक हैवी कैंडल, बड़ी बुलिश सॉरी बेरिश कैंडल हैवी वॉल्यूम के साथ नीचे आई, फिर इसके बाद ये इसको रिटेस्ट जो है नहीं किया एकदम, सब आप जो गैप ओपनिंग के बाद ये यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, फिर अपसाइड पे मूवमेंट देखी हमने, ठीक है। ओपनिंग यहाँ पे आई, फिर इसी ये जो है इसका फिर ये वापस अगेन ट्रेंड लाइन बन गई। अब जब तक इसके रिस्पेक्टिवली मार्केट चलती रहेगी हम अपसाइड देखते रहेंगे, ठीक है। ये आवरली चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ, आवरली की क्लोजिंग इसमें, अगर आवरली की क्लोजिंग इसके नीचे आती है, फिर नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे और कोई बनती है, तो फिर अगेन हम ये 40,400 का लेवल जो है अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन हम ये रीटेस्ट होता हुआ देख सकते हैं। अच्छा, इसमें भी अगर हम 50 का देखें प्लॉट करके, ठीक है, अगेन देखें यही 50 का जैसे मैंने आपको बताया था, अगेन ये 50 और 9, ठीक है। तो ये एक लेवल अच्छा ये जो है लेवल ऑन हायर टाइम फ्रेम, इसको हम अगर हम हायर टाइम फ्रेम पे ले लें तो ये देखें ये अपसाइड पे दिखा रहा है ये वाला, ठीक है ना। ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल हो गया इस पर, इसका ब्रेक करना बहुत जरूरी है 41,500 का। इसको मैं रेड कलर दे देता हूँ, ठीक है। और इसी तरह अगर हम 20 देखें तो किस तरफ जा रहे हैं, देखें आज सपोर्ट कहां से ली इसने, ठीक है। कल तो जैसे मैंने आपको बताया था 20 के अराउंड सपोर्ट लिया, अभी 20 के ऊपर ही परफॉर्म कर रहा है। तो अच्छा, काफी पॉसिबिलिटीज हैं कि जिस तरह मैंने आपको बताया ना, नीचे से अगर ये कोई भी हो, MA9 हो, MA20 हो, ये जरूर देख लीजिएगा कि लोअर वाला हो, हायर मूविंग एवरेज ना हो, जैसे 200 है, ये नीचे से ना होते हुए जा रहा हो, तो ये बेरिश इंडिकेशन है। और ये इस वक्त बुलिश अभी फिलहाल ये बुलिश इंडिकेशन दे रहा है कि ये MA20 जो है यहाँ से नीचे से होता हुआ अगर ये अपसाइड पे जाता है, इसको ब्रीच करता है, तो फिर ये इसका यहाँ पे क्रॉस ओवर होता है 41,500, जिस तरह मैंने बोला है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। यहाँ पे अगर MA20 यहाँ पे आ जाता है और इसको क्रॉस करता है, तो ये गोल्डन क्रॉस होगा, यहाँ से मार्केट फिर अब मजीद अपसाइड हम देख सकते हैं टिल, फिर ये आपको 100% ये 200 जो है, मैं एक और जीरो लगा देता हूँ, ये वाला लेवल 42,200, ये लेवल आपको रिटेस्ट होता हुआ मिल सकता है, ठीक है। ये वाला लेवल ये रिटेस्ट होता हुआ हमें दिख सकता है 42,272 का लेवल, ठीक है। अब इस वक्त जो है आपके पास देखें लेवल्स आपको आ गए, हमने आवरली चार्ट के हिसाब से डेली का हमने ये उसी की रिफ्लेक्शन आपको डेली में भी नजर आएगी, डेली पे हमने ये निकाल लिया है। अभी CPR के हिसाब से तो मैंने आपको बता दिया है, और उसमें वॉलेटिलिटी बहुत रहेगी, कल भी मार्केट वॉलेटाइल रहेगी काफी, तो उसको हिसाब से आप स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें काम कर सकते हैं। 40,700 के अराउंड, 40,700, 40,800 और 40,900 ये लेवल्स हैं CPR के, ठीक है। इसके बस ये डेली पे चार्ट पे है, तो डे की क्लोजिंग देखेगा कि डे की क्लोजिंग इसके ऊपर या इसके नीचे आती, तो उस हिसाब से हम अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करेंगे फॉर बाइंग एंड सेल, ठीक है। यहाँ पे अभी देखें तो इस पर रिजेक्शन हम 40,900 और 41,000 के अराउंड रिजेक्शन देख सकते हैं, 41,100, ठीक है। इसके बाद जो है इसके ब्रेकआउट के बाद 41,500 और फिर हम देख सकते हैं 42,200,
ठीक है, ये 42,200 अगर आता है और यहाँ पे MA20 और MA50 को क्रॉस करता है तो अच्छे वॉल्यूम और इंक्रीज इन मार्केट कैपिटलाइजेशन के साथ, तो फिर हम अगेन ये वाला लेवल दोबारा रिटेस्ट होते हुए देख सकते हैं 43,000 या 44,000 के अराउंड। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज।